हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों नीड है, क्यों आवश्यकता है। तो देखिए, पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कि गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए आवश्यकता इसलिए हुआ कि जब कोई फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होती है तो हम लोग की आवश्यकता होती है। दूसरा, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में इंटर करती है तो वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब न्यू जो पार्टनर होती है उसको गुडविल को लाना कंपलसरी होती है। ठीक है, बेसिक वो कैपिटल नहीं लाएगा तो उसको काम चलेगा, लेकिन उसको गुडविल के लिए अमाउंट कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा। ठीक, साथ ही साथ क्या होगा, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में किसी प्रकार के रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता होती है। साथ साथ अगर सेल ऑफ बिजनेस, यदि बिजनेस को सेल की जाती है तो भी हम लोगों को गुडविल को वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मान कर चलिए कोई ए है कंपनी और बी कंपनी से वो कंपनी बिक रही है, ए सोल्ड कर रही है बी कंपनी को, तब बी कंपनी जैसे परचेज करेगी तो उसका वैल्यूएशन करेगा कि ये जो ए कंपनी अभी तक जो चलाया, अपना जो मार्केट में इमेज बनाया, जो रेपुटेशन अर्निंग किया, उसके बदले में इसका क्या वैल्यू है, तब आवश्यकता पड़ती है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब मैं नोट करवा रहा हूँ कि गुडविल का वैल्यूएशन करने की नीड क्यों पड़ा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, पहला होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का मतलब फर्म का फिर से बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना, पुनर्निर्माण करने, इसको बोला गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, इन पार्टनरशिप फर्म। यदि पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर इंटर कर रहा है या एडमिशन ले रहा है, बात एक ही है। फोर्थ होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। अगर कोई पुराना पार्टनर कोई साझेदारी फर्मों से वो रिटायर कर रहा है तो भी वैल्यूएशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। उसके बाद फिफ्थ में होगा रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिक्वायरमेंट होती है। 6 में सेल ऑफ बिजनेस, यदि बिजनेस को सेल किया जाना होगा तो होगा। ठीक है, उसके बाद 7 में होगा अमलगमेशन ऑफ बिजनेस।
अमलगमेशन का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि बेसिकली जो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं तो उनको अमलगमेशन चैप्टर पढ़नी नहीं है, और साथ साथ इंटर वाले को भी नहीं पढ़नी रहती है, वो बीकॉम में होती है, या जो सीए फाउंडेशन का जो सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं फाउंडेशन वाले उनको सेकेंड इंटरमीडिएट में होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि अमलगमेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अमलगमेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होती है कि जब एक ए और बी, अमलगमेशन का मतलब क्या है, जब ए और बी कोई दो बिजनेस है या आपस में मिल गया तो इसको बोला गया अमलगमेशन ऑफ बिजनेस। ऐसे इसमें टाइप होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, तो उतना हम लोगों को समझना नहीं, बेसिकली ये जान के चलना है कि अमलगमेशन का मतलब होता है कि जब कोई दो कंपनी आपस में मिल करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको बोला जाता है अमलगमेशन, चाहे वो नेचर ऑफ मर्जर का केस हो चाहे नेचर ऑफ परचेज का केस हो, तो उसको मैं ये बोलूँगा। आई होप कि शायद नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लासेज में मैं डिस्कस करूँगा कि गुडविल का जो वैल्यूएशन की जाती है, ठीक ना, तो वैल्यूएशन करने का कौन कौन सा मेथड होता है। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में मैं ये वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, चूँकि गुडविल पे बहुत सारी अभी क्लास बचा हुआ है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।